So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस अगर आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना प्लीज़। हाँ, तो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी और रश्मि दोनों अपनी मूवमेंट करते ही रहते हैं, लेकिन बीच में उनकी मम्मी जो है रश्मि को बुलाने के लिए आते हैं। तो ये दोनों जो है वो अपना काम जो है ख़त्म करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं, आराम से खुद को सेट करते हैं, मतलब ठीक करते हैं, और हाँ अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मतलब रश्मि जो है वो डिनर के लिए चली जाती है और रोशनी वो छुपने के लिए चली जाती है वॉशरूम में। और रश्मि की मम्मी जो रश्मि पे इतना डाउट कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इसका कुछ चक्कर चल रहा है और उसके रूम में कोई ना कोई है, और उसको डाइनिंग टेबल पे देखती ही रहती है। तो अब उसके आगे सभी लोगों का डिनर जब ख़त्म होता है तो उनके पापा जो है वो अपने रूम पे चले जाते हैं। अर्जुन वो तो बस टीवी पे लगा पड़ता है क्योंकि फ़ोन नहीं था, और उनकी मम्मी जो है वो किचन की ओर जाती हैं। और रश्मि जैसे ही ख़त्म करती है वो अपनी रूम की तरफ जाती ही रहती है। जब रूम में जाती है वो अभी भी वो सोचती रहती है कि यार मम्मी ऐसे क्यों देख रही थी। मैं भी नोटिस कर रही थी कि मम्मी कैसे देख रही हैं, उनको डाउट तो नहीं हो गया ना। मुझे हर बार लगता है कि मम्मी देख चुकी है, मम्मी को पता चल चुका है, लेकिन मम्मी कुछ बोलती ही नहीं है। बट अगर मैं ज़्यादा ही प्रेशर ले रही हूँ, और इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे सोचते सोचते जो है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है, पूरा अंदर चली जाती है। और जैसे ही जाती रहती है बाथरूम से फिर से रोशनी जो है वो निकलती है। वो अभी तक गई नहीं रहती है क्योंकि उसका फ़ोन गुम चुका था। और जैसे ही रश्मि अपना बुक्स वगैरह उठाती रहती है वहाँ से, बेड से, तो रोशनी जो है वो पीछे से आती है और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है हग करती है। और जैसे ही हग करती है रश्मि को थोड़ा सा मतलब ऐसे जो सरप्राइज़ मिलने टाइप उसको फील होता है, और पीछे से हग कौन कर रहा है। तो तभी रोशनी जो है वो उसकी नेक्स्ट साइड जो है वो थोड़ा सा किसेस करना स्टार्ट करती है। तो रश्मि जो है वो कहते हैं कि रोशनी आप अभी तक नहीं गई हो, आप खुद ही बोल रहे हो था ना लेट हो रहा है, क्या हो रहा है। और आप ऐसे बोलती है। तो रोशनी जो है वो फिर भी अभी भी किस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली सॉफ्टली और बहुत अच्छे से। तो रश्मि जो है वो कहती है कि प्लीज़ ना रश्मि आप वैसे मत करो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है, मैं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी। प्लीज़ ना, प्लीज़ मत करो आप। और आपको घर जाना था ना, आप क्यों नहीं गई हो। तो तभी रोशनी जो है वो किसेस बंद करती है और कहती है कि रश्मि मेरा फ़ोन ना आपके रूम में ना खो गया है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। तो रश्मि जो है वो उसको दूर करती है और कहती है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, इशारा करती है अपनी बॉडी पे, और कहती है कि यहाँ पर आप ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तो कैसे मिलेगा, कहीं पे स्पेस है क्या, देखो कहाँ पे है। तो रोशनी जो है वो क्लोज आती है और उसको सामने से हक करती है और कहती है कि फ़ोन चाहे मिले ना मिले, मुझे तो ढूंढने से मतलब है, जो कि मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसे करके उसको और ही ज़्यादा टाइटली हक करती है और उसकी लिप की तरफ बढ़ती रहती है। तो इतनी टाइट से पकड़ना और ऐसे आना रश्मि को भी और ही ज़्यादा मतलब बेताब कर रही थी, लाइक वो सीड्यूस हो रही थी। तो धीरे धीरे उसकी जो फीलिंग है वो बढ़ रही थी रश्मि की। तो वो रोकती तो है नहीं और उसको किस करने देती ही है। और जैसे ही किस करती है रोशनी, तो रश्मि भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो किस पैक करने लगती है। दोनों इस बार भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो एक दूसरे को किस कर रहे थे।
ऐसे ही बहुत अच्छे से जो उन लोगों का किसिंग वगैरह चल रहा था, तो तभी तभी उनकी मम्मी जो है वो रश्मि के लिए पानी की बोतल लेके आ रहे थे उनके रूम में, और दरवाज़ा ऑफकोर्स यार खुला था अभी भी। इनको दरवाज़ा बंद करना आता ही नहीं है, और ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ होता भी नहीं है ना, तो नॉर्मल सी बात है। तो जैसे ही उनकी मम्मी जो है वो दरवाज़ा खोलती हैं, तो नज़ारा देख के जो है वो पानी की बोतल वो नीचे गिरा देती हैं, और जैसे ही साउंड होता है ये लोग दरवाजे की ओर देखते हैं, दोनों के दोनों, और देख के ये दोनों भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड एक दूसरे को हल्का सा पुश करते हैं, जहाँ पर रश्मि बेड पे गिरती है और रोशनी जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाती है, मतलब पीछे बैक हो जाती है, और उनकी मम्मी जो है वो अंदर आती हैं, दरवाज़ा बंद करती है और अपना सिर पकड़ के जो है वो कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे थे ये, और ऊपर से तुम लोग दरवाज़ा बंद करने का भी तुम दोनों के माइंड में नहीं था, मैनर्स नहीं है, हाँ। और इतने रात को रोशनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो रश्मि जो है वो उसी वक्त उठती है वहाँ से, और उनकी मम्मी को बेड पे बिठाती हैं और कहती है कि सॉरी 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 मम्मी प्लीज़ सॉरी। तो तभी रोशनी भी जो है वो आती है और उनके हाथों को पकड़ती है, वो भी अपनी नी पे बैठती है और कहती है कि आंटी सॉरी सॉरी, हाँ हम दोनों से बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि तुम दोनों में कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं है, तुम दोनों एक प्राइवेट मोमेंट कर रहे हो, लेकिन दरवाज़ा बंद करके करा जाए इसे तुम दोनों के माइंड में आता नहीं है। सबको दिखाना है क्या कि तुम दोनों रिलेशन में हो, तुम दोनों किस कर रहे हो, अक्ल है या नहीं है तुम दोनों के। किनको समझा रही हूँ मैं भी, ठहरे तो ये दोनों बच्चे ही है, अब इनको कुछ समझाना भैंस के आगे बिन बजाना जैसा है। ऐसे बोल के जो है दोनों के कान को जो है वो एक एक साइड से पकड़ती हैं, थोड़ा सा ऐसे मोड़ती हैं और कहती है कि तुम दोनों में सच में अक्ल नहीं है, कब से ये चल रहा है, कितने दिन हो गए हैं, बताओ। तो तभी एक दूसरे को जो है वो देखने लगते हैं रश्मि और रोशनी, और उन लोगों को थोड़ा सा शॉक लगा रहता है, नॉट ऐसे ज़्यादा वाला नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल वाला कि मम्मी ऐसे नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हैं, वो शाउट नहीं कर रही हैं। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ के उनकी मम्मी को देखते हैं, यानी कि रश्मि की मम्मी को देखते हैं, और जब ऐसे देखते हैं तो रश्मि की मम्मी जो है वो कहते हैं कि क्या मुझे नहीं पता होगा, मैंने बहुत बार तुम दोनों को देखा है, और तभी मैं फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे लग रहा था कि तुम दोनों के बीच में एज अ बेस्ट फ्रेंड टाइप होगा, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम देखा तो वो डाउट क्लियर हो गया कि तुम दोनों फ्रेंड नहीं हो, उससे ज़्यादा हो। फिर थर्ड टाइम मैंने देखा तो बात क्लियर हो गई, और अभी जब देख रही हूँ तो और ही ज़्यादा यकीन हो गया कि हाँ तुम दोनों साथ में हो। वाह, तुमने बोला भी नहीं रश्मि कि तुम रोशनी को लाइक करती हो, छुपा के रखती हो, और सबसे मेन बात, तुम लोग अगर किस कर रहे हो वो भी खुद की रूम में, लेकिन डोर को लॉक तो करना चाहिए ना, और इसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम दोनों के सपोर्ट में हूँ। तो तभी रश्मि कहती है कि सच में, मतलब आप सपोर्ट में हो, आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम दोनों रिलेशन में हैं। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो जब ऐसे कहती है तो रश्मि जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है, मतलब उनको हक कर लेती है, और जैसे ही हक करती है
तो रोशनी की ओर भी जो रश्मि की मम्मी है वो इशारा करती है कि आ जाओ तुम भी। तो रश्मि भी मतलब रोशनी भी जो है वो उनको हग कर लेती है, और तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे को हग करते ही रहते हैं। तभी रश्मि जो है वो थोड़ा सा हटती है और कहती है कि थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आपने आपने हम दोनों को समझा, आपने ओवर रिएक्ट नहीं किया, आप हमारे सपोर्ट में हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरा साथ दे रहे हो। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक गर्ल को लाइक करती हूँ। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि हाँ मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने का कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। मैंने बहुत बार तुम्हें नोटिस किया था कि तुम लड़कों के साइड इतना अट्रैक्ट नहीं होती हैं, लड़की के साइड ज़्यादा होती हो तुम। गांव में भी वैसा ही कुछ था, और अभी भी, और अभी तो तुम एक रिलेशन में भी आ चुकी हो। तो ना मैं बहुत बार तुम्हें नोटिस की थी, और तभी कुछ कुछ समझ आ रहा था कि तुम थोड़ा सा अलग हो। इसलिए मैं खुद को तैयार कर रही थी कि अगर मैं जो सोच रही हूँ अगर वो कभी ना कभी हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, कैसे तुम्हें समझाऊँगी, तुम्हें संभालूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले से ही सोच के रखा था, और आज हो गया देखो। इसलिए मैं इतना हाइपर नहीं हो रही हूँ, इतना शाउट नहीं कर रही हूँ, और तुम दोनों को कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। बाकी एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे पापा। हाँ, उनको समझाना तो बहुत इजी है। तुम दोनों अगर कभी भी खुद से बोलना चाहोगे, कम आउट होना चाहोगे, तो उस दिन आपके पापा को मैं समझा दूँगी कि आप मतलब तुम दोनों ऐसे हो वैसे हो। मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊँगी नहीं, बहुत अच्छे से समझाऊँगी और आपके फेवर में ही करूँगी। और जब ऐसे बोलते हैं तो दोनों के दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और रोशनी भी जो है वो कहती है कि थैंक यू आंटी, एक बोझ हल्का कर दिया आपने। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मनाऊँ आप लोगों को, कैसे नहीं, कैसे समझाऊँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, कैसे समझाऊँगी उस वक्त जब लड़ना पड़ेगा इस दुनिया से रश्मि के लिए, कैसे मांगूँ अपने लिए। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, लेकिन आप जो भी बोली मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है कि आप सपोर्ट में हो। ऐसे बोलते हुए जो उसके आंखों में जो है वो पानी आ रहे थे, तो रश्मि जो है वो कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि रिलैक्स, मम्मी साथ में है, मम्मी हमारे सपोर्ट में है। अब 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 दुनिया जो भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेरे पापा मान जाए, इतना ही, बाकी तो कुछ नहीं। तो फिर थोड़ा सा ऐसे बोलते बोलते जो है वो रश्मि कहती है कि मम्मी आपको पता है एक और चीज़, इनके भाई जो है ना वो भी ना किसी को लाइक करते हैं। तो रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो प्लीज़। तो उनकी मम्मी जो है वो कहते हैं कि मतलब रश्मि की मम्मी जो है वो कहते हैं कि क्या हुआ, आप मना क्यों कर रहे हो, रश्मि तुम बोलो। तो रश्मि जो है वो हैप्पीली कहती है कि मम्मी आपको पता है इनके भाई जो है ना वो भी सपोर्ट में है हम दोनों के, वो फुल सपोर्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना वो भी किसी को लाइक करते हैं, और वो भी एक बॉय से। इमेजिन, देखो बहुत अच्छी बात है ना। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती है व्हाट, मतलब अच्छा ऐसी बात है, अच्छी बात है।
तो थोड़ा थोड़ा स्माइल करने लगते हैं। और रोशनी जो है वो थोड़ी सी ब्लश ब्लश टाइप या शर्माना ऐसे फील करती रहती है। और रश्मि जो है वो कहती है कितनी अच्छी बात है, सब लोग हमारे सपोर्ट में होंगे। लेकिन तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि क्या लेकिन, यही बात ना कि आप कैपेबल नहीं हो, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हो, वही है ना। तो वो कुछ दिनों में हो ही जाएगा, अभी स्कूल में हो, अभी नेक्स्ट ईयर आप लोग निकलोगे या फिर तो आप कॉलेज में जाओगे, फिर कॉलेज ख़त्म करके यूँ इजीली आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा इजीली। और हमारी रोशनी तो इतनी अच्छी खासी हॉकी प्लेयर है, अभी आई थिंक कहीं जाने वाली है ना, इनकी मम्मी बोल रही थी मुझे। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि हाँ आंटी मैं जाने वाली हूँ। एक्चुअली हाँ आंटी, मैं इसीलिए ही आई थी कि मैं एक बार लास्ट टाइम में रश्मि से मिल सकूं और इसके साथ में बातें वगैरह कर लूँ, मैं अपना थोड़ा सा यादें जो है वो रख लूँ। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि मतलब कितने दिन के लिए जा रहे हो, मतलब आप बस सिलेक्शन के लिए ही जा रहे हो ना, एक दो दिन का ही होगा या एक ही दिन का ही होता है, जहाँ तक मुझे पता है, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि हाँ आंटी वो एक ही दो दिन का ही रहता है, लेकिन अ, शायद एक बेस्ट सिलेक्शन होने वाला है। आई मीन कि हम शायद इंडियन टीम के लिए खेल सकते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल कोच वगैरह आएंगे, वो हमारे गेम प्ले को देखेंगे, फिर हमें सिलेक्ट करेंगे, फिर वो सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए फर्स्ट ट्रेनिंग होगा हम लोगों का, फिर छोटा मोटा टेस्ट होगा, फिर जाके फिर और एक फाइनल टेस्ट होगा जहाँ पर हम लोगों का सिलेक्शन होगा। इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा दिन के लिए जाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी। और मैं मैं परसों को ही जाने वाली हूँ आंटी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही थी। तो मैं इतनी रात को आपके घर आई, वो भी चोरी छुप के, तो इसके लिए सॉरी आंटी। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा उसको कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, आपने जो भी किया अच्छी है, मतलब अच्छी बात है जो आपने किया। एक लवर से मिलना, उसके साथ एक छोटा सा कन्वर्सेशन, फाइनल कन्वर्सेशन करना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। अभी आप कितने दिन के लिए जाओगे वो तो पता नहीं है, तो जितने दिन आप दूर रहोगे उतने दिन उसके ख्यालों में रहना, उसकी बातों को याद करना, थोड़ा सा वो मोटिवेट कर देता है। तो हाँ मैं थोड़ा सा समझ रही हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो आप दोनों बात करो, मैं आपकी मम्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप मेरे घर पे हो। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि नहीं 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 नहीं, आप वैसे मतलब मेरा हो गया। तो तभी रश्मि जो है वो कहती कि क्या हो गया, बस इतना ही, आपको बस इतना ही चाहिए था। तो तभी दोनों के दोनों जो है वो रश्मि को देखने लगते हैं, मतलब रश्मि की मम्मी और रोशनी जो है वो रश्मि को देखने लगते हैं। क्या बोल दी ये, ऐसे बोल के दोनों बहुत ही ज़्यादा घूर के देखते ही रहते हैं। और तभी रश्मि जो है वो अपने मुंह पे अपना हाथ रखती है और कहती है कि उप्स, नहीं मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब मुझे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था और बातें वगैरह करनी थी, बस मैं वही भूल रही थी, सॉरी। तो तभी दोनों जो है वो हंसते हैं, मतलब पहले तो रश्मि की मम्मी हंसती है, फिर उसके पीछे पीछे रोशनी भी हंसती है, और फिर उसके पीछे रश्मि भी हंस देती है। तो इन लोगों का वैसे ही चल रहा था। और तभी ऐसे हंसते हंसते जो है वो थोड़ा सा रोशनी जो है वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है फ़ोन को लेके टाइम देखने के लिए। तो तभी उसे रियलाइज़ होता है कि शिट, मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया है। तो फिर अरे बाप रे रश्मि, मेरा फ़ोन आप ढूंढने वाले थे, ढूंढ के दो ना पहले, मुझे घर भी जाना है। तो ऐसे कहती है तो रश्मि भी जो हाँ हाँ हाँ, अरे वही तो चीज़ था, वही तो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो उनकी मम्मी जो है वो कहते हैं कि
अरे बाप रे! हाँ, अब फ़ोन भी गुम होता है, ढूँढना पड़ेगा, ढूँढो। तो तीनों जो है वो ढूँढने लगते हैं फ़ोन को और पूरे रूम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो ढूँढते हैं। ये दोनों कहाँ-कहाँ पर बैठे थे, कहाँ गए थे, ये रूम में पूरे तरीके से ढूँढ रहे थे। जब ढूँढ के ख़त्म कर लिए तो कहते हैं कि नहीं मिला, तो फिर क्या करें हैं? रश्मि कहती है कि आप घर में तो भूल के तो नहीं आई हो ना? तो रोशनी कहती है कि नहीं, मैं पकड़ के ही आई थी। इधर पीछे आपके घर के पीछे साइड अंधेरा दिखता है ना, तो मैं टॉर्च जला के ही आई थी अपने फ़ोन से। ओह! ओह शिट! ओह शिट! मतलब वो साउंड आया था तो वो वही था क्या? तो रश्मि जो है वो कहती है कि क्या साउंड? तो रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं, 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 मतलब मैं आपकी छत साइड से आई हूँ ना, तो वो वहीं पे गिरा होगा आई थिंक। और तीनों जो है वो छत पे चले जाते हैं। जाते ही साथ जो है वो ढूँढने लगते हैं इधर-उधर। और रोशनी जो जहाँ से आई थी वहाँ पर देखने लगती है। इधर ही तो साउंड आया था, ऐसे करके वो ढूँढती रहती है। फिर थोड़ा-सा इधर-उधर देखती है तो वो छत से नीचे पड़ा हुआ था, वो ज़मीन पे था और लाइट जल रही थी। एक्चुअली में कॉल आ रहा था उसके फ़ोन पे, इसीलिए वो लाइट जल रही थी। तो वो देख के थोड़ा-सा वो घबरा जाती है और वैसे ही घबराहट में कहती है कि मुझे फ़ोन मिल गया। तो रोशनी नीचे जाती है, फ़ोन उठाती है और चेक करती है कि किसका कॉल था, तो उसका भाई का कॉल था। तो वो फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखती है और रश्मि से कहती है कि बाय, मैं जा रही हूँ। बाय आंटी, गुड नाइट, ऐसे बोल के जो है वो चली जाती है। और ये दोनों जो है वो उसको बाय करके वो लोग भी अपने रूम पे चले आते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बोरिंग निकला होगा, आई नो, बट गाइस आज की एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।